तो एलएसी पर चीन से तनाव के बीच सर्दी और बदलते मौसम को ध्यान में रखते हुए भारत ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब पूर्वी लद्दाख में 35,000 जवानों को तैनात करने की तैयारी की है। ये सैनिक पहले से ही तैनाती होगी, जहां पर ये पहले ही सियाचिन जैसे बर्फीली इलाकों में तैनात रह चुके। एलएसी पर चीन के साथ बने तनाव के बीच भारत ने लद्दाख की बर्फीली चोटियों पर ऐसे अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती करने का फैसला किया है जो पहले से ही बर्फीले इलाकों में तैनात रहे हैं। अनुभव है। करीब 35,000 के इन अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती कर भारत चीन की चुनौती का जोरदार मुकाबला करेगा। इससे पहले वार्ता के कई दौर हो चुके हैं, लेकिन चीन कई इलाकों में अभी भी पीछे हटने से आनाकानी कर रहा है। लिहाजा भारत की तैयारियों को सैन्य तैयारियों को धार देने की अगली कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। पूर्वी लद्दाख पे भारत और चीन के बीच सीमा विवाद अभी जारी है। चीनी सेना को अप्रैल के पहले वाली पोजीशन पर ले जाने के लिए कूटनीतिक सैन्य स्तर की वार्ता चल रही है। गलवान घाटी में खूनी संघर्ष के बाद भारत अब किसी भी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं। यही कारण है कि अब भारत ने सर्दियों और बदलते मौसम को ध्यान में रखते हुए वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब पूर्वी लद्दाख में 35,000 जवानों को तैनात करने की तैयारी कर ली है। दरअसल पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों के बीच अभी तनाव जारी है और इसके आगे लंबा खिंचने के संकेत हैं। ऐसे में भारत पहाड़ों और सर्दियों के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित अपने 35,000 अतिरिक्त जवानों की तैनाती कर रहा है। ये जवान बर्फीली चोटियों पर हर परिस्थिति से निपटने के लिए प्रशिक्षित है और मानसिक तौर पर भी तैयार है। इसके उलट एलएसी पर तैनात चीनी सैनिक ऐसी परिस्थितियों के लिए प्रशिक्षित नहीं है। इन सैनिकों को चीन के मुख्य और जमीनी इलाकों से लाकर लद्दाख में तैनात किया गया है। इस वजह से ये ऊंचाई वाले इलाकों और भीषण ठंड के आदी नहीं है। सैन्य सूत्रों के मुताबिक लद्दाख में तैनात सभी सैनिकों को कड़कड़ाती हुई बर्फीली ठंड से राहत और बचाव के लिए एक्सट्रीम कोल्ड वेदर पोर्टेबल केबिन मुहैया कराए जाएंगे। ये सैनिक पहले से ही सियाचिन, पूर्वी लद्दाख और उत्तर पूर्वी इलाकों में तैनात रह चुके हैं। ये सभी सर्दियों में लंबे समय तक मोर्चे पर डटे रहने के लिए दिमागी और शारीरिक रूप से तैयार। इसके इधर पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने पूर्वी लद्दाख में जिन सैनिकों को तैनात किया है वो अनिवार्य भर्ती कार्यक्रम के तहत केवल 2 से 3 साल के लिए सेना में आए। इसके अलावा वो अपने सामान्य जीवन में लौट जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल चीनी सैनिकों की तुलना में भारत ने पर्याप्त मात्रा में जवानों की तैनाती कर रखी है। वहीं सर्दियों के लिए भी भारतीय सेना के पास कपड़ों और राशन की जरूरी खेप मौजूद है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि भारतीय सेना दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में तैनात रहती है और ऐसे हालात के लिए कई वर्षों से तैयार रहती है। खास बात यह है कि बर्फीले इलाकों में तैनात भारतीय सैनिक जून, जुलाई और अगस्त के महीने में ही अगले 6 महीनों के लिए हथियार से लेकर राशन और कपड़ों तक की पूरी तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद बर्फबारी शुरू हो जाती है और तापमान भी 0 से नीचे चला जाता है। यही कारण है कि भारत ने चीन सीमा पर चल रहे तनाव के बीच अगले कुछ महीनों के लिए अपनी सारी तैयारियां शुरू कर दी। जाहिर है एलएसी पर बने तनाव को कम करने को लेकर भारत और चीन के बीच वार्ताओं के कई दौर हो चुके हैं, लेकिन चीन के टेढ़ी चाल को देखते हुए भारत लगातार अपनी सैन्य तैयारियों को भी रफ्तार देने में जुटा है। लिहाजा सर्दी से पहले भारत ने विशेष तौर से प्रशिक्षित अपने उन सैनिकों की लद्दाख की बर्फीली चोटियों पर तैनात करने का निर्णय लिया है जिनको पहले से ही बर्फीले इलाके में काम करने का अनुभव है। कैमरामैन सुरभीर सिंह के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।